अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सेल ऑफ एसेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे। सेल ऑफ एसेट का मतलब है कि जब हम किसी एसेट को बेचेंगे ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस, यानी कि जब हम किसी एसेट को नकद या उधार बेचेंगे तो उस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे होगा, ये हमारी आज की डिस्कशन रहेगी। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना चाहिए और हमें ट्रांजैक्शन को पढ़ के पता चलना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन कैश बेस्ड है या क्रेडिट बेस्ड है। अगर हम कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ के एनालाइज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन समझ के एनालाइज कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने लिखी हुई है ये कैश बेस्ड है या क्रेडिट बेस्ड है। और नंबर 2, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने इनमें से अकाउंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो उन अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये भी आपको पता होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं और इनके जो लिंक्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स के वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी को कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का नहीं पता चलता तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख के आसानी से पता कर सकता है कि कैसे ट्रांजैक्शन का पता चलता है कि ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इनको हम एनालाइज भी करेंगे और साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उनका भी थोड़ा बहुत उन कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर रिवाइज करते जाएं ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। और जो लोग थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज रखते हैं वो लोग इस वीडियो को देख के उनको प्रीवियस वीडियोस ना देखने पड़ें और वो प्रीवियस वीडियोस को देखे बगैर ही समझ जाएं कि ये कैसे एनालाइज हो रही है। तो मैं आपको दिखा दूं पहले कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस स्टार्ट करें तो एनालिसिस से पहले अपने पेज के कॉर्नर पे एक छोटा सा स्केच बना लिया करें जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप आसानी से लिख सकते हैं। वो स्केच किस तरह का होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इस तरह का स्केच होता है। आपको पता है कि अकाउंटिंग में 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। हमने एसेट्स को कब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है और कब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, यही कहलाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स। इसी तरह एक्सपेंसेस से रिलेटेड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, रेवेन्यूज और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल से रिलेटेड भी हैं। तो इनको जल्दी से बनाने के लिए हम यूँ करते होते हैं, यहाँ पर हम लिखते होते हैं प्लस और यहाँ पर भी प्लस। एसेट्स के सामने और एक्सपेंसेस के सामने क्या लिखा डेबिट वाले कॉलम में? प्लस प्लस। और क्रेडिट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? माइनस माइनस। अब इनका क्या मतलब है प्लस प्लस और माइनस माइनस का? इसका मतलब यह है, इसको हम रीड आउट ये यूँ करते हैं, एसेट्स में जब अजाफा होगा, प्लस का मतलब है अजाफा और माइनस का मतलब है कमी। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? एसेट्स में जब अजाफा होगा तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और जब एसेट्स में कमी होगी तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह एक्सपेंसेस का रूल है, एक्सपेंसेस में अजाफा होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कमी होगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। आप देख रहे हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस को ऊपर लिखा हुआ है और फिर हमने एक स्पेस दी हुई है और उसके बाद रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को लिखा हुआ है।
स्पेस देने का ये मतलब है कि ये तीनों के रूल्स अलग से हैं और ये जो दो हैं ऊपर वाले एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके रूल्स अलग से हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस हम एक कैटेगरी में रखा हुआ है और रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और कैपिटल को हमने दूसरी कैटेगरी में रखा हुआ है। और इनके रूल्स जो हैं आपस में एक जैसे हैं, लेकिन एसेट्स और एक्सपेंसेस से डिफरेंट है, उलट है बल्कि। कैसे? इनके रूल्स क्या हैं? इनके रूल्स हैं माइनस 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 और यहाँ पर प्लस प्लस प्लस। अब देख रहे हैं कि जहाँ पर एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए प्लस प्लस था, वहाँ पर रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के लिए माइनस 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 है। और जहाँ पर एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए माइनस माइनस था, वहाँ पर रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के लिए प्लस 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 है। ठीक है, तो ये इसको कैसे रीड आउट करेंगे? इसको यूँ पढ़ेंगे, रेवेन्यूज़ को देखें, रेवेन्यूज़ में जब कमी होगी तो उसे डेबिट किया जाएगा और जब इजाफा होगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में कमी हो तो डेबिट और इजाफा हो तो क्रेडिट। सेम इसी तरह कैपिटल में कमी हो तो डेबिट और इजाफा हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखें, ये जो रूल्स हैं, रेवेन्यूज़, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के जो रूल्स हैं, ये आपस में तो सेम एक जैसे हैं, लेकिन एसेट्स और एक्सपेंसेस से उलट है। ये हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये अगर आपको रिवाइज हो गए हैं तो अब हम लोग साथ ही एक और चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, ये वाली। कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट? तो मैंने इसकी निशानियाँ लिखवाई हुई हैं कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये तीन निशानियों में से कोई एक निशानी हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कौन कौन सी तीन निशानियाँ? नंबर 1, अगर नेम ऑफ सेलर और बायर आ जाए, या ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ जाए, या ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर कैश का लफ्ज़ आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी हो जाएगी? कैश ट्रांजैक्शन। और अगर नेम ऑफ सेलर और बायर भी आ रहा है लेकिन साथ लफ्ज़ कैश भी आ रहा है तो फिर भी हम उसको कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे। और अगर इन पांचों में से, यानी कि 3 ये वाली निशानियाँ और 2 ये वाली, इनमें से कोई भी अगर उस ट्रांजैक्शन में मौजूद नहीं है तो फिर हम लोग कहेंगे कि नो क्लू, यानी कि कोई हिंट मौजूद नहीं है ट्रांजैक्शन में। तो अगर कोई भी हिंट ना हो तो फिर वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन समझी जाती है। ठीक है, ये हमारी रिवीजन होगी। अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस में आप देखें, हमारे पास यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, 6 से 7 ट्रांजैक्शंस हम लोग आज फिर सॉल्व करेंगे। और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये इनमें हम लोग कोई ना कोई एसेट सेल कर रहे होंगे। और वो जो एसेट सेल हो रहा होगा वो या तो कैश बेसिस यानी कि नकद सेल हो रहा होगा, या फिर क्रेडिट बेस पे यानी कि उधार सेल हो रहा होगा। ठीक है, तो इन ट्रांजैक्शंस का हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे? अगर आपको एनालिसिस समझ आ गया तो आप जर्नल एंट्री आसानी से पास कर सकेंगे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जर्नल की बेस बेसिकली एनालिसिस है। जिसको एनालिसिस करना आ गया वो जर्नल आसानी से कर जाएगा, और जिसको जर्नल करना आ गया इसका मतलब है कि उसके लिए अकाउंटिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ, इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब है कि आपने इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर आपने देखना है कि उन अकाउंट्स की नेचर क्या है, यानी कि टाइप क्या है। और टाइप से मुराद वही 5 चीज़ें हैं, यानी कि या तो कोई अकाउंट एसेट होगा, या एक्सपेंस होगा, या रेवेन्यू होगा, या लाइबिलिटीज़ में फॉल करेगा, या फिर कैपिटल होगा। ठीक है, तो जितने भी अकाउंटिंग में अकाउंट्स होते हैं वो सारों का ताल्लुक इन पांचों में से किसी एक के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये कहलाती हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो फिर हम देखेंगे कि अकाउंट जो हैं उनकी टाइप क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उस अकाउंट में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। अगर इजाफा हो रहा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगर कमी हो रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और फिर हम एंड पे बताएंगे कि ये अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। वो हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का एनालिसिस शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन को पढ़ें तो इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश।
इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, अकाउंट्स कैसे इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ये कैसे पता चलेगा? जिस चीज़ में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है वही आपका बेसिकली अकाउंट होता है, ठीक है। तो मशीनरी सोल्ड, मशीनरी बेची है फॉर कैश यानी कि नकद, 1,00,000 रुपए की, ठीक है। तो मशीनरी में कमी हो रही है, मशीनरी सेल हो रही है, मशीनरी हमारे बिजनेस से आउट हो रही है। तो मशीनरी में कमी हुई तो एक अकाउंट हमें पता चल गया, कौन सा है? मशीनरी का, ठीक है। फॉर कैश, नकद बेची है, यानी कि मशीनरी बिजनेस से गई और उसके बदले में क्या वसूल कर रहे हैं? कैश, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश में इजाफा हो रहा है। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर कौन सा हुआ? कैश। ये दो अकाउंट्स मिल गए। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट हुआ करेंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम कभी भी नहीं होंगे। यानी कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट हो, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ठीक है। अकाउंट्स मिल गए। अब हम इनकी टाइप लिखते हैं। मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है जी? एसेट। और कैश ये भी बिजनेस का एसेट है, ठीक है। अब इनके प्लस माइनस की तरफ आ जाते हैं, यानी कि इजाफा या कमी किस में हुई। तो मशीनरी बिजनेस से जा रही है तो हमारी मशीनरी में कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। अब कैश जो है वो बिजनेस में इन हो रहा है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसमें इजाफा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब आ जाएं डेबिट और क्रेडिट की तरफ। अभी अभी हमने रूल्स पढ़े हैं और रूल्स के मुताबिक हमें पता है कि जब किसी एसेट में कमी होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और जब किसी एसेट में इजाफा होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जर्नल में जाएंगे तो वहाँ पर मशीनरी अकाउंट जो है इसको हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और कैश अकाउंट जो है इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्डिंग का एक पर्टिकुलर मेथड है, उसमें डेबिट अकाउंट को पहले रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट अकाउंट को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। वो जब हम जर्नल का लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया और कैश अकाउंट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो यही बेसिकली कहलाता है एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹200,000। सपोज ये कैश का वर्ड जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे? सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹200,000, 2 लाख रुपए का फर्नीचर बेच दिया। अब बिजनेस से एक तो हमने फर्नीचर बेचा है तो वो बिजनेस से आउट हो रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर में कमी हो रही है, तो एक अकाउंट हमें मिल गया फर्नीचर, ठीक है। अब आगे दूसरा अकाउंट यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा जिस चीज़ में इजाफा या कमी हो, तो हमें ये देखना होता है कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड फर्नीचर, ठीक है, सिंपली, और 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पर ऑन अकाउंट का लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑन अकाउंट भी नहीं है, ऑन क्रेडिट भी नहीं है, नेम ऑफ सेलर और बायर भी नहीं है। यहाँ पर तीनों जो हिंट हमारे होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाले, अगर आपको याद हो, ये तीनों हिंट में से कोई भी मौजूद नहीं है। नेम भी नहीं है, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ भी नहीं है, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नहीं हो सकती। अब कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है क्या? वहाँ पर कैश का लफ्ज़ यूज़ हुआ था? नो। नेम ऑफ सेलर और बायर के साथ कैश आया हो? नो। इसका मतलब है कि नो क्लू, उस ट्रांजैक्शन में इन पांचों चीज़ों में से कुछ भी नहीं था। अगर पांचों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि नकद वाली ट्रांजैक्शन है। तो नकद वाली ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि सोल्ड फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा है तो ये नकद बिका है। जब नकद बिका है तो फिर इसके बदले में हमें कैश मिला होगा, तो कैश में इजाफा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर सेकंड अकाउंट क्या आएगा? कैश।
अब उसकी टाइप लिखते हैं। तो टाइप में फर्नीचर बिजनेस का एसेट होता है और कैश भी बिजनेस का एसेट होता है। अब प्लस माइनस वाले कॉलम में आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि फर्नीचर में कमी हुई है। फर्नीचर सेल हुआ है ना, सोल्ड फर्नीचर, तो फर्नीचर में कमी हुई है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। और कैश में इजाफा हुआ है, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब डेबिट एंड क्रेडिट की जगह पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ से देखेंगे एसेट में कमी है तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे वाले कैश वाले के सामने लिखा हुआ एसेट में इजाफा, तो जब एसेट में इजाफा हो तो उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर अकाउंट जो है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और कैश अकाउंट जो है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 में देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे होगा। अब आप लोग खुद से भी इसको करने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड लैपटॉप ऑफ द ऑफिस सोल्ड टू अहमद फॉर ₹30,000। ओल्ड लैपटॉप, पुराना लैपटॉप ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का, सोल्ड बेच दिया गया, टू अहमद, अहमद को, फॉर ₹30,000, 30,000 रुपये में। अब यहाँ पर देखें क्या चीज़ बेची जा रही है, ओल्ड लैपटॉप, या सिंपली आप इसको लैपटॉप भी लिख सकते हैं। तो बिजनेस से क्या चीज़ जा रही है, लैपटॉप। तो एक अकाउंट तो हमें पता चल गया, लैपटॉप अकाउंट, ठीक है। लैपटॉप बिजनेस से जा रहा है, वो ऑफिस में यूज़ होता था। अब वो लैपटॉप बेचा किसको गया, अहमद को। अब देख रहे हैं यहाँ पर नाम आ गया। और आपको याद होगा कि जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी सेलर या बायर का नेम आ जाए, अब अहमद उस ट्रांजैक्शन में उस एसेट को यानी कि उस ओल्ड लैपटॉप को ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर बायर है। तो बायर का नेम आ गया। अगर किसी ट्रांजैक्शन में बायर का नेम आ जाए तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो भी चीज़ बेची या ख़रीदी जा रही है वो उधार ख़रीदी या बेची जा रही है। तो यहाँ पर लैपटॉप बेचा जा रहा है अहमद को, तो इसका मतलब ये उधार बेचा जा रहा है। जब कोई चीज़ उधार बेची जाती है तो उस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व फिर नहीं होता। कैश यानी कि ना लिया गया है ना दिया गया है, वो बाद में फ्यूचर में किसी डेट पर लिया या दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो अगर कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर दूसरा अकाउंट क्या आएगा, अहमद, ठीक है। उस पर्सन का नेम यहाँ पर दूसरा अकाउंट बनेगा। अब हम लिखते हैं इसकी नेचर या टाइप। लैपटॉप हमारे बिजनेस का क्या था जी, एसेट। अब अहमद को आपने डिसाइड करना है कि अहमद हमारे लिए क्या है। याद रखें जब भी किसी पर्सन का नेम आता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए वो पर्सन या तो एसेट बनेगा या फिर लाइबिलिटी बनेगा, ठीक है। क्योंकि पर्सन जो है वो एक्सपेंस नहीं बन सकता और ना ही पर्सन कोई हमारा रेवेन्यू यानी कि आमदनी बनता है। हाँ, वो हमारा या तो एसेट बनेगा या फिर वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बनेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है, उसका बड़ा सिंपल सा हल है। आप यहाँ पर अहमद को देखें। अगर तो अहमद से आपने पैसे रिसीव करने, कोई अमाउंट रिसीव करनी है तो फिर तो ये आपका एसेट है। और अगर आपने अहमद को कोई अमाउंट पे करनी है, अदा करनी है फ्यूचर में, तो फिर ये आपके ऊपर एक कर्ज़ है और कर्ज़े को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लाइबिलिटी कहते हैं। फिर ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। अब ज़रा सोच के बताएं कि हमने अहमद से पैसे रिसीव करने हैं या पे करने हैं। अब ट्रांजैक्शन आपको हेल्प करेगी। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ओल्ड लैपटॉप ऑफ द ऑफिस सोल्ड टू अहमद। हमने वो अहमद को एसेट बेचा है, लैपटॉप बेचा है। तो ज़ाहिर बात है अगर हम अहमद को कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमने उससे पैसे रिसीव करने, लेने हैं। अगर किसी से पैसे लेने हो तो वो बिज़नेस का क्या बनेगा, एसेट, ठीक है। अब आ जाएं प्लस माइनस वाले कॉलम में। तो लैपटॉप बेच दिया, लैपटॉप में कमी हो गई इसलिए माइनस लग गया। अहमद हमारा क्या बन गया है, एसेट।
तो ये हमारे एसेट्स में इजाफा हो गया, एक नया एसेट आ गया है अहमद। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएं, तो एसेट में अगर कमी हो तो उसे क्या किया जाएगा जी, क्रेडिट। और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है, दूसरी रो में लिखा हुआ है एसेट में इजाफा, तो एसेट में इजाफा हो तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि लैपटॉप अकाउंट जो है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और अहमद अकाउंट जो है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4। इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹70,000। अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा सोल्ड बेच दिया गया, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, फॉर ₹70,000 70,000 रुपये। ठीक है, तो क्या चीज़ बेची गई है, बिल्डिंग। तो एक तो फ़ौरन हमें अकाउंट पहला पता चल गया, अकाउंट्स ढूंढने में एक अकाउंट तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट एक मिल गया हमें, बिल्डिंग में कमी हो रही है, बिल्डिंग हम बेच रहे हैं तो हमारी बिल्डिंग्स में कमी हो रही है। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ था ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि ये बिल्डिंग उधार बेची गई है। अगर उधार बेची गई है तो इसका मतलब है कि अभी कैश तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट जो है वो कैश तो नहीं हो सकता। अगर कैश नहीं है तो फिर उस पर्सन का नेम आना चाहिए, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि उधार बेची गई है बिल्डिंग, लेकिन उस पर्सन का नेम मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर नेम मौजूद नहीं है तो फिर उस शख्स का नाम हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या क्रेडिटर रखते होते हैं या डेटर रखते होते हैं, या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी सारा डिटेल में बताया था। अब आपने उस शख्स को डेटर का नाम देना है या क्रेडिटर का नाम देना है, तो कौन सा नाम दिया जाएगा, डेटर का या क्रेडिटर का, तो ये भी हमें ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलेगा। अगर तो हमने उस शख्स से पैसे रिसीव करने हैं तो वो हमारा डेटर है, और अगर हमने उस शख्स को पैसे पे करने हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। तो अब देखें, बिल्डिंग बेची जा रही है तो इसका मतलब है कि उस शख्स से जिसका नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, उस शख्स से पैसे लिए जाएंगे, वसूल करने हैं, रिसीव करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा बिजनेस का क्या बन गया, डेप्टर, डेटर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दूसरा अकाउंट उस शख्स का नाम आना था, अब नाम मौजूद नहीं है तो क्या आएगा, डेटर। ठीक हो गया, अब इसकी टाइप लिखते हैं। बिल्डिंग बिजनेस का एसेट होती है, जबकि डेटर भी, चूंकि उस शख्स से पैसे लेने हैं इसलिए उसको डेटर बोल रहे हैं, और जिससे पैसे लेने हो डेटर हो वो हमारा एसेट ही होगा। प्लस माइनस वाले कॉलम में आ जाएं, तो प्लस माइनस वाले कॉलम में आपने देखना है कि किस चीज़ में इजाफा हुआ और किस चीज़ में कमी हुई। तो बिल्डिंग आपने बेच दी है इसलिए बिल्डिंग में कमी हो गई, तो माइनस लगाएंगे। और वो शख्स आपका डेटर बन गया, उसके डेटर बनने की वजह से आपके एसेट्स में एक और एसेट आ गया, इसलिए हम लिखेंगे कि एसेट में इजाफा हो गया। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट में कमी हो तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अगर किसी एसेट में इजाफा हो तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 5। इसमें देखें तो लिखा हुआ है कार ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कोई कार थी, सोल्ड आउट बेच दी गई, बीइंग इनअप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस, वो कारोबार में इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी, फॉर ₹60,000 60,000 रुपये में वो बेची गई है, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब है कि वो कार उधार बेची गई है, जिसको भी बेची गई है। अब उस शख्स का भी नाम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखा था कि नाम मौजूद नहीं था शख्स का। इस ट्रांजैक्शन में भी जिसको कार बेची जा रही है उसका नाम मौजूद नहीं है, तो अब हम बड़ी आसानी से समझ चुके हैं कि उसका नाम अगर मौजूद नहीं है तो हमने क्या लिखना है। कार बिजनेस की थी, वो बेच दी गई है, तो हमारे बिजनेस से क्या चीज़ जा रही है, कार, तो एक अकाउंट हमें मिल गया कार। दूसरा अकाउंट
चूँकि ये उधार बेची गई है, तो जब उधार बेची जाती है कोई चीज़ तो दूसरा अकाउंट उस शख्स का नाम होता है जिसको बेची जा रही है। अब नाम मौजूद नहीं है तो हमने उस शख्स से पैसे लेने हैं, उसका नाम नहीं पता, तो हम उसको क्या लिखेंगे, डेटर। टाइप ऑफ अकाउंट में आ जाएं तो कार हमारे बिजनेस का क्या था, एसेट, और डेटर भी हमारे बिजनेस का क्या होता है, एसेट। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस वाला कॉलम है ये तो अब आपको फिल करना आ जाना चाहिए कि इसमें इजाफा हुआ या कमी हुई। कार में कमी हो गई और डेटर्स में इजाफा हो गया। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक एसेट में कमी हो रही है और एक एसेट में इजाफा हो रहा है। जिस एसेट में कमी हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा और जिस एसेट में इजाफा हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं नंबर 6। यहाँ पर लिखा हुआ अ कटलरी बॉक्स सोल्ड ₹2000, 2000 रुपये का एक कटलरी बॉक्स बेच दिया, सोल्ड आउट, बेच दिया। तो क्या चीज़ बिजनेस से जा रही है, कटलरी बॉक्स। ठीक है, एक अकाउंट तो बड़ी आसानी से मिल गया। दूसरा, अब यहाँ पर ये देखें कि नकद बेची जा रही है या उधार बेची जा रही है, ये बॉक्स नकद बिका या उधार। इस ट्रांजैक्शन में आपको कहीं पर ऑन अकाउंट का लफ्ज़ नहीं मिल रहा, ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ भी नहीं है, नेम ऑफ सेलर और बायर भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाली तो कोई भी इसमें जो निशानी होती है वो नहीं मौजूद। अब देखते हैं कि क्या इसमें कैश का लफ्ज़ है कहीं पे, नो। नेम के साथ कैश, नो। इसका मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन में कोई क्लू नहीं है, हमारे 5 क्लूज़ में से कोई भी क्लू यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई निशानी मौजूद नहीं है। और आपको याद है कि जब कोई निशानी मौजूद ना हो तो फिर इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, वो नकद बेची जा रही है चीज़। तो अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो कटलरी बॉक्स बेचा गया है ये नकद बेचा गया, और जब कोई चीज़ नकद बेची जाती है तो दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, कैश का। ठीक है, अब नेचर वाले कॉलम में आ जाएं तो नेचर और टाइप ऑफ अकाउंट, कटलरी बॉक्स बिजनेस का एसेट था जबकि कैश भी बिजनेस का एसेट है। प्लस माइनस वाले कॉलम में आ जाएं तो कटलरी बॉक्स जो है वो बिजनेस से आउट हो गया, चला गया, सेल हो गया, इसलिए इसमें कमी हो गई, जबकि उसके बदले में कैश वसूल किया तो कैश में इजाफा हो गया। डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएं तो एसेट में कमी हो रही है और दूसरे एसेट में इजाफा हो रहा है। जिस एसेट में कमी हो रही है उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जो एसेट में इजाफा हो रहा है उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह 7th नंबर ट्रांजैक्शन पे आ जाएं, ये हमारी आज की लास्ट ट्रांजैक्शन है। इसमें देखें तो लिखा हुआ है अ worn out part of the machinery sold to Ali for ₹5000 on cash। इसका ट्रांसलेशन यूँ है अ worn out part of the machinery, मशीनरी का एक हिस्सा जो कि worn out हो गया था, ख़राब हो गया था, सोल्ड बेच दिया गया, टू अली, अली को, फॉर ₹5000, 5000 रुपये का, ऑन कैश, नकद। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन में देखें तो अकाउंट्स अगर हमने इसमें ढूंढने हों, फाइंड आउट करने हैं, तो देखें हमने क्या चीज़ बेची है, मशीनरी का एक पार्ट। तो कमी किस में हो रही है, मशीनरी में, तो एक अकाउंट हमें मिल गया मशीनरी। ठीक है, अब दूसरे अकाउंट कौन सा होगा। अब देखें यहाँ पर ट्रांजैक्शन में आपको नेम नज़र आ रहा है, उस शख्स का नाम मौजूद है जिसको मशीनरी का हिस्सा बेचा गया, यानी कि ये अली यहाँ पर बायर है, बायर का नाम मौजूद है, लेकिन साथ लफ्ज़ कैश भी मौजूद है। अब नाम के साथ अगर कैश भी आ जाए तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी कंसीडर होगी, कैश ट्रांजैक्शन इसको समझा जाएगा। इसको अगर कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे तो इसका मतलब है कि मशीनरी बेची गई है और उसके बदले में कैश वसूल किया गया। तो मशीनरी में कमी हुई और कैश में इजाफा हुआ, तो यहाँ पर फिर सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा, कैश। ठीक है, अली के यहाँ पर जो नाम है उसको फिर यहाँ पर एज ए अकाउंट नहीं लिया जाएगा।
नेक्स्ट कॉलम है नेचर या टाइप ऑफ द अकाउंट। तो मशीनरी जो है वो बिजनेस का एसेट होती है, जबकि कैश जो है ये भी बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है, अब प्लस माइनस लगाते हैं। तो मशीनरी में आपको पता है कि कमी हो रही है, जबकि कैश में इजाफा हो रहा है। मशीनरी बेच के कैश वसूल किया गया। डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में देखें तो एक एसेट में कमी हो रही है और एक एसेट में इजाफा हो रहा है। जब एसेट में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एसेट में जब इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की ट्रांजैक्शंस हमने तकरीबन सारी तरह की ट्रांजैक्शंस सॉल्व कर ली हैं, जिसमें एसेट्स को ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेल किया गया, और उन ट्रांजैक्शंस का हमने एनालिसिस सीखा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी रिवाइज हो गए, और कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलता है वो भी रिवाइज हो गए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।